नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने किया अनुसूचित जाति एवं पोक्सो न्यायालय भवनों का लोकार्पण। कलेक्ट्रेट के समक्ष सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोर्ट भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिना अनुमति उखाड़े गए पेड़ पुनः लगवाने की मांग को लेकर विश्व समाज ने किया हवन यज्ञ। जन संस्कृत सरस्वती कन्या महाविद्यालय में संविधान दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। श्री गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी पर्व पर जंक्शन में निकाला गया नगर कीर्तन। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री मनोज गर्ग ने आज अनुसूचित जाति एवं पोक्सो न्यायालय भवनों का लोकार्पण किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित पारिवारिक न्यायालय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशिष्ट न्यायालय के नए भवनों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा, पूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन परमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। भवनों के लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि दोनों कोर्ट का आलीशान भवन बना है। न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं को कार्य करने का अच्छा व सुनहरा अवसर मिलेगा। अधिवक्ताओं की ओर से हनुमानगढ़ में एनआई कोर्ट खोलने की मांग किए जाने के सवाल के जवाब में न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि नए कोर्ट खोलने की मांग पूरे देश भर की है। जहां भी एनआई कोर्ट खोली जा रही है वहां इन कोर्ट को खोलने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। साथ ही कहा कि वे हनुमानगढ़ में एनआई एक्ट के मामलों की स्पेशल कोर्ट खोलने के लिए प्रयास करेंगे। आज SC/ST कोर्ट और फैमिली कोर्ट 2 बिल्डिंग्स हनुमानगढ़ का उद्घाटन हुआ है और बिल्डिंग बहुत ही आलीशान और बढ़िया बनी है। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी काम करने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर मिलेगा और साथ ही साथ वकील भाइयों को इसमें काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बढ़िया बना है उसमें स्मूथ वर्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया काम मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि वकील बंधु आगे से आगे बढ़ते रहें, केसों की संख्या उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और इतनी बढ़िया बिल्डिंग का वो भरपूर फायदा उठाएं। सबको, हनुमानगढ़ वासियों को, न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए वासियों को मैं बहुत बहुत अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ। 138 एनआई कोर्ट की समस्या पूरे देश भर की है और इसमें जिसमें भी जहाँ भी एनआई कोर्ट फंक्शन भी कर रही हैं वहाँ भी कोई भी पर्पस पूरा नहीं हो रहा। और हनुमानगढ़ के लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि एनआई कोर्ट की एक स्पेशल कोर्ट यहाँ पे खोली जाए। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की तबीयत बिगड़ने पर जिला प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सिद्धमुख नहर फीडर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन कर रहे किसानों को आज प्रशासन ने पुलिस के माध्यम से धरनास्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस दौरान आंदोलन कर रहे किसानों ने इसे जिला प्रशासन द्वारा बरती गई धक्काशाही बताते हुए कहा कि चाहे उनके कुछ साथियों को जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, मगर वे नए साथियों के साथ नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आंदोलन को जारी रखेंगे। किसानों ने कहा कि उन्हें आंदोलन करते हुए कई दिन हो गए और अपनी मांग को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग को अवगत भी करवाया, मगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी फसलों के लिए पूरा पानी की मांग एकदम जायज है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के साथ किसानों की वार्ता भी हुई, मगर वार्ता के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कल से पुनः आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इससे पहले धरनास्थल पर पहुंचे चिकित्सकों ने आंदोलन कर रहे किसानों का स्वास्थ्य जांचा और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट दी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। पुलिस अनशनकारियों की स्वास्थ्य बिगड़ गया, उन्होंने मना कर दिया उपचार के लिए। प्रशासन और पुलिस उनको जबरदस्ती उपचार के लिए स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उनको उठा करके ले गई है। और हमारी सुनवाई कोई आज तक हुई नहीं है, हमारा अनशन जारी है। चीफ इंजीनियर और कलेक्टर से हमारी बात हुई थी, उसका कोई नतीजा नहीं है। कोई भी बिंदु पे सहमति नहीं बनी। हमारा अनशन जारी है। प्रशासन जब तक हमारी मांग नहीं सुनेगा, तब मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। बिल्कुल बैठाएंगे। मांग को लेकर नहर फीडर की 332 की मांग को लेकर हमारे किसान भाई 9 अनशन पर बैठे थे। इनकी आज चेकअप हुआ तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि इनकी स्थिति गंभीर है, तो इसीलिए यहाँ पुलिस प्रशासन, तहसीलदार जी आए हैं और हमने काफ़ी विरोध करने के बावजूद भी हमारे किसानों को उठाकर यहाँ से ले गए। हम उनकी जगह किसान अब और धरने पर बिठाएंगे। तो आप हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, बोले तू फिट है चला जा।
तो पैदल आया जी हॉस्पिटल से हनुमानगढ़ टाउन से जंक्शन तक हमारा किसान। आगे हमारा रहेगा, जिन किसानों को उठाया है उनकी जगह हम और किसान उठाएंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी 332 की, जब तक हमें ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। रावतसर की डेंटिस्ट को एपीओ करने से आक्रोशित सेवारत चिकित्सकों ने शनिवार को पूर्व घोषणानुसार काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत दिनों नगर पालिका के पार्षदों व नागरिकों की ओर से किए गए धरना प्रदर्शन के बाद महिला दंत चिकित्सक को एपीओ करने से आक्रोशित सेवारत चिकित्सकों ने शनिवार को पूर्व घोषणा अनुसार काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भी सरकारी चिकित्सकों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मरीजों की जाँच की। चिकित्सक रविवार को भी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। दंत चिकित्सक के एपीओ आदेशों को निरस्त करने व सीएससी प्रभारी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने सहित 4 सूत्री मांगे न माने जाने पर चिकित्सकों ने सोमवार से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले सेवारत चिकित्सकों ने शुक्रवार को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे हैं। उल्लेखनीय है कि गत दिनों रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर पालिका के पार्षदों व नागरिकों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से रावतसर सीएससी की दंत चिकित्सक विमलेश साहू को एपीओ कर दिया गया था। इससे चिकित्सक वर्ग में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसके बाद सीएससी प्रभारी की ओर से रावतसर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई। सेवारत दंत चिकित्सक विमलेश साहू के एपीओ आदेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने, सीएससी प्रभारी की ओर से दायर एफआईआर में चिकित्सीय परिचर्या अधिनियम 2008 सम्मिलित करने, दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर कार्रवाई करने व भविष्य में भी किसी चिकित्सक को जांच में दोषी पाए बिना एपीओ नहीं किए जाने की मांग की गई है। आज रावतसर में जो प्रकरण हुआ उसके विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध के हमने अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज और कल यही कार्यक्रम रहेगा। अगर सोमवार तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। रावतसर में जो रोजाना असामाजिक तत्वों द्वारा हर बार धरना लगाना, छोटी छोटी बातों पर विवाद पैदा करना, जबकि वहाँ मरीजों की ऐसी भय का माहौल बन रहा है, वहाँ पे कार्य करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोर्ट भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बिना अनुमति पेड़ उखाड़ने और अनुबंध के तहत पेड़ नहीं लगाने के खिलाफ बिश्नोई समाज ने शनिवार को अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। कोर्ट भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बिना अनुमति खेजड़ी के करीब 250 पेड़ उखाड़ने को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद हुए अनुबंध के तहत कॉन्ट्रैक्टर की ओर से खेजड़ी के पेड़ नहीं लगाने के खिलाफ बिश्नोई समाज ने शनिवार को अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। बिश्नोई समाज के नागरिकों ने शनिवार को फैमिली कोर्ट में पोक्सो कोर्ट के नए भवनों का लोकार्पण करने आए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास ही हवन यज्ञ किया। इस दौरान 120 शब्द का हवन किया गया। इसका पता चलने पर न्यायाधिपति मनोज गर्ग व जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो हवन स्थल पर पहुंचे और हवन यज्ञ में आहुति डाली। साथ ही बिश्नोई समाज के नागरिकों की बात सुनी। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबराम बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई समाज के नागरिकों ने न्यायाधिपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान साबराम बिश्नोई ने न्यायाधिपति को अवगत करवाया कि जिला न्यायालय परिसर में SC/ST कोर्ट व पारिवारिक न्यायालय के भवन निर्माण करने के समय जून 2021 में कॉन्ट्रैक्टर की ओर से यहाँ बिना स्वीकृति के अवैध रूप से राज्य वृक्ष खेजड़ी पेड़ काटे गए थे। इसका बिश्नोई समाज सहित सर्व समाज की ओर से भारी विरोध किया गया। उस समय जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो व तत्कालीन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से मध्यस्थता कर कंस्ट्रक्शन कंपनी व वृक्ष प्रेमियों के मध्य समझौता करवाया गया था। समझौते के अनुसार उस समय निर्माण करने वाली कंपनी की ओर से 30 जून 2021 को लिखित अनुबंध किया गया था कि निर्माण करने वाली फार्म खेजड़ी के 250 पौधे समय के खर्च पर न्यायालय परिसर में लगाएगी। इसके अलावा 2 सालों तक वृक्षों की देखभाल का भी अनुबंध किया गया। निर्माण के समय 2 सबमर्सिबल लगाए गए थे। इसमें से एक सबमर्सिबल पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए चालू हालत में निःशुल्क छोड़कर जाने का अनुबंध हुआ था। उन्होंने बताया कि अनुबंध के तहत पेड़ों की सार संभाल करना तो दूर, कंपनी की ओर से खेजड़ी का एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हुए अनुबंध को पूरा करवाने की मांग न्यायाधिपति से की। इस पर न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने आश्वस्त किया कि 200 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा पौधे लगवाए जाएंगे। इस मौके पर एडवोकेट रामकुमार बिश्नोई, ओम प्रकाश गोदारा, ओम प्रकाश बिश्नोई, विक्रम बिश्नोई, अजय बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, मोहनलाल यादव, विकास जोरड़, रॉबिन सिंह औलख, विनोद मुंड, मनीत बिश्नोई, जयपाल गोदारा, सोई सिंह, मनदीप सिंह, विनोद मंडा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मनोज जी गर्ग साहब माननीय न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर यहाँ पधारे। उन्होंने फैमिली कोर्ट का और SC/ST कोर्ट की बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया है और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी है। इसी में जब इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष काटे गए थे और उन खेजड़ी के वृक्षों को काटने के बाद में बिश्नोई समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति रामकुमार जी गोदारा वगैरह सभी ने इसका विरोध किया था कि भी वृक्ष क्यों काटे गए। तब माननीय DJ साहब संजीव जी मागो ने ये कहा था कि हम यहाँ जो पौधे कटे हैं उनसे कई गुना अधिक 250 पौधे यहाँ पर लगाएंगे।
मैंने आज मनोज जी गर्ग को थोड़ा सा ही कहा, इतने में उन्होंने खुद चलाकर ये बात कही कि अरविंद जी 250 नहीं, यहाँ 250 प्लस पौधे लगेंगे और आज पौधे हैं तो मैं लगा के जाऊंगा। और आज उन्होंने इसका उद्घाटन भी कर दिया और आज यहाँ पर पौधे अशोक के लगाकर और फिर वो पधारे हैं अभी। और भविष्य में जितने भी पौधे जो आश्वासन दिया गया था उससे कहीं अधिक पौधे यहाँ लगाए जाएंगे। बिश्नोई समाज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ हवन किया। हवन एक अच्छी बात है, हवन जितना भी करो उतना अच्छा है, पर्यावरण जो है वो साफ होता है। सर्वे समाज एवं बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की तरफ से जो पीछे बिल्डिंग निर्माण के समय 7 खेजड़ी के वृक्ष उखाड़े गए थे, उसके लिए परसों डीजे साहब को एक ज्ञापन दिया गया था कि अभी तक उनके जगह 250 पौधे नहीं लगाए गए हैं। तो आज गर्ग साहब ने बड़ा हमारे बिश्नोई समाज का मान रखते हुए, बिश्नोई भाइयों का मान रखते हुए, एडवोकेट सर्वे समाज का मान रखते हुए हवन कुंड पे आए। उन्होंने हवन में अग्नि दी और 250 पौधों से ज़्यादा पौधे लगाने का आश्वासन दिया। हम गर्ग साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम ये था कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ बिल्डिंग बनाई थी। उस बिल्डिंग बनाने में वहाँ खेजड़ी के पेड़ काट दिए थे, बगैर परमिशन काट दिए थे। हमने इसका विरोध किया तो सेशन जज ने और कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करा के वो 250 पेड़ लगा के समरसेबल ट्यूबवेल लगवाना था, वो लगवाया नहीं। आज हमने उसका विरोध किया है। हमारे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री मनोज जी गर्ग आए थे, उनके आगे हमने विरोध दर्ज कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पेड़ लगाएंगे। हमने 120 शब्दों का विधिवत बिश्नोई जामवाणी के साहित्य के अनुसार हवन यज्ञ किया और 36 बिरादरी के लोगों का इसमें साथ था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पर्यावरण बचेगा तो ही मानव बचेगा। जीवों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये भूचाल, ये आपदा विपदाएं, ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए मेरा यही कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आज हमें मनोज जी गर्ग ने आश्वासन दिया है, हाईकोर्ट के जज ने, पेड़ लगवाएंगे। और अभी अगला ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में शनिवार को संविधान दिवस मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान को जानो जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रघुवीर वर्मा थे। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी देता है। आजादी से पूर्व हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार के कार्य करने का अधिकार नहीं था। राजतंत्र की भांति शासन था, लेकिन देश आजाद हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान
तैयार करने में अनेक विषय विशेषज्ञों व देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया और उसे 26 नवंबर सन 1949 को लागू किया गया। इसी को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, आंदोलन का और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार गोपाल झा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व भारत के नागरिकों को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित अनेक विद्वानों द्वारा संविधान प्रारूप समिति द्वारा इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण किया गया। कार्यक्रम में जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य संयोजक दलीप वर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने की आजादी प्रदान करता है और संविधान से प्रत्येक नागरिक बंधा हुआ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, वहाँ हमारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के लेखा कार्यक्रम सहायक कैलाश चंद्र कुमावत ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में योगेंद्र सिंह, लालचंद देवर्त, विजय सिंह, पूजा, निशा रानी, स्नेहा और चंचल सहित अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तब भारत के नागरिकों को शांति और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक और स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा की गई थी। संविधान दिवस को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरी भागीदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज संविधान दिवस पर नेहरू युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। संविधान को जानो जागरूकता कार्यक्रम, तो उसमें आज एक कार्यक्रम किया गया जिसमें प्रश्नोत्तरीय संगोष्ठी। उसमें आज का जो मुख्य था अभी संविधान को हम कैसे जाने कि पहले संविधान में क्या था, संविधान से पूर्व की स्थितियाँ क्या थी और वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं उनमें कितना परिवर्तन आया। ये इस परिप्रेक्ष्य में आज लगभग 80 युवाओं से हमारे इस पार्टिसिपेट हुए, जिसमें उसके कुछ एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ थे उनको हमने बुलाया। तो उन्होंने बारीकी से इस बात को रखा कि संविधान पहले क्या था और आज उसमें क्या है। तो कार्यक्रम समय समय पर नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय हनुमानगढ़ के माध्यम से आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम था। मैं युवाओं से ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको संविधान को जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो स्थिति है इसके पीछे की मूल भावना क्या है। तो हम तभी जान पाएंगे कि संविधान को जब पढ़ेंगे हम, कि संविधान को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि आज जो हमें बोलने का अधिकार है, जो सुख सुविधाएं हैं, इनके पीछे कौन लोग था, क्या था, हमारा संविधान था। तो इसलिए संविधान का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा मैं ये युवाओं से मुखातिब करना चाहूँगा कि युवा अपने
युवा गतिविधियों के माध्यम से, चारित्रिक विकास के माध्यम से, अनेकों माध्यम से भी अपना चारित्रिक निर्माण करके एक देश के निर्माण में एक योगदान दे सकता है। श्री गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी पर्व पर शनिवार को जंक्शन में नगर कीर्तन निकाला गया। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब की प्रबंध कमेटी की ओर से गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ। सेक्टर नंबर 6 सुरेशिया सिविल लाइंस हाउसिंग बोर्ड सहित शहर के अन्य मार्गों से होता हुआ शाम को पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं की ओर से स्वागत किया गया। नगर कीर्तन के दौरान सतनाम श्री वाहिगुरु के नाम की गूंज रही। नगर कीर्तन में मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से गुरुजी एवं उनके शिष्यों पर किए गए अत्याचार एवं शहादत की झांकी प्रदर्शित की गई। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की सेवा की गई। गुरुद्वारा प्रबंध समिति सेवादार अजीत सिंह लगा, दर्शन सिंह व बसंत सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। रविवार को गुरुमत समागम का आयोजन होगा। इसमें कथावाचक करणवीर सिंह बस्सी लुधियाना वाले गुरु की वाणी से संगत को निहाल करेंगे। ये जो समागम आप मना रहे हैं, ये नगर कीर्तन है धन गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दिहाड़े मुख रखते हुए ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर गांधी नगर तो रवाना होकर मुख्य मार्ग चलता हुआ इस टाइम सरेशिए पहुंचा है और शाम को 6 बजे गुरुद्वारा साहब पहुंचेंगे। ये बहुत उच्च कोटि के जथेदार भाई जसविंदर सिंह अवल खिलाना, भाई मानेवाड़िया ते भाई करणवीर सिंह जबथा काचक लुधियाने वाले पहुंच रहे हैं। समूह संगत को बेनती है कि इस गुरबाणी का वध तो वध रख के लाह कट के अपना जान सफर करन। और तो बाद कल का जो प्रोग्राम 27 तरीक का वो 9 बजे तो लेके 2 बजे तक दीवार सजणगे। समूह संगत को बेनती है कि बाणी सुन के अपना जान सफर करो। उस तो बाद गुरु का लंगर अटुट वरतूगा। नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर से शुरू होके गुरुद्वारा से शुरू होके नगर कीर्तन घूमता हुआ 6 नंबर सेक्टर सुरेशिया होता हुआ, सिविल लाइन होता हुआ और ये हाउसिंग बोर्ड होता हुआ ये अपने गुरु तेग बहादुर लाइन में वापस आएगा शाम को। गुरुद्वारे के गुरु तेग बहादुर थे चांदनी चौक में शीश दिया था, उनके बनारस में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। बस ये शिक्षिका है कि गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया था। उसके बाद संगरिया एवं टीबी बार संघ पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर न्यायाधिपति को ज्ञापन सौंपे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति श्री मनोज गर्ग के हनुमानगढ़ आगमन पर टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में बार संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान टीबी एवं संगरिया बार संघ के अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। बार एसोसिएशन टीबी के पदाधिकारियों ने दिए गए ज्ञापन में कहा है कि हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ टीबी उपखंड पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का पद सर्जित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि टीबी उपखंड हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ है एवं टीबी पंचायत समिति एवं नगर पालिका क्षेत्र है। यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलेक्टर का न्यायालय एवं टीबी में पंचायत समिति का कार्यालय भी है। टीबी में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित एवं कार्यरत है। टीबी क्षेत्र के सेशन प्रकरणों की सुनवाई हनुमानगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश करते चले आ रहे हैं एवं उनके द्वारा दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ को सुनवाई हेतु अंतरित किए जाते हैं। हनुमानगढ़ में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 व 2 के न्यायालय स्थित है। टीबी उपखंड के अधीनस्थ 45 गाँव व अन्य चक एवं ढानिया है एवं टीबी पंचायत समिति के अधीनस्थ 30 ग्राम पंचायतें हैं। ज्ञापन के अनुसार टीबी क्षेत्र के सेशन प्रकरणों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को हनुमानगढ़ आना जाना पड़ता है, जिससे समय एवं धन की बर्बादी हो रही है। इसलिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय टीबी में ही सर्जित किया जाए। इसी प्रकार संगरिया बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायाधिपति मनोज गर्ग को ज्ञापन देकर संगरिया न्यायालय परिसर में नवनिर्मित न्यायालयों हेतु फर्नीचर व सुरक्षा व्यवस्था एवं अपर जिला न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की। संगरिया बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायालयों हेतु फर्नीचर हेतु बजट आवंटित नहीं हुआ है तथा जो फर्नीचर है वो अत्यधिक पुराना व नकारा हो चुका है। नवनिर्मित न्यायालयों हेतु यह फर्नीचर उपयुक्त नहीं है, इसलिए फर्नीचर हेतु बजट आवंटित करवाया जाए। ज्ञापन के अनुसार संगरिया के नवनिर्मित भवन के दोनों गेट पर मेटल डिटेक्टर व सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि संगरिया पंजाब व हरियाणा राज्यों की सीमा पर सटा हुआ है। ज्ञापन में कहा गया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद अभी नवनियुक्ति नहीं हुई है तथा अस्थायी व्यवस्था के अधीन हनुमानगढ़ अपर जिला न्यायाधीश से न्यायाधीश संख्या 2 का माह में केवल 6 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। संगरिया में स्थायी नियुक्ति नहीं होने से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष इंद्रपाल मेनीवाल, सचिव दीपक बिश्नोई सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज बार संघ संगरिया के अध्यक्ष के तौर पर माननीय न्यायाधिपति महोदय मनोज गर्ग जी साहब से मिले। हमारे काफ़ी समय से एडीजे कोर्ट, कैंप कोर्ट लग रहे हैं और जो अपर जिला विशेष न्यायाधीश का पद जो खाली चल रहा है उसके लिए निवेदन किया गया कि साहब हमारे जो पद है उस पर पोस्टिंग करवाए।
दूसरा जो ये जो इलाका है संगरिया क्षेत्र जो है वो पंजाब और हरियाणा सीमा से सटा हुआ है, तो वहाँ कैमरों की और उनकी मेंटेन डिटेक्टर की व्यवस्था करवाने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा है। नई बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए फर्नीचर के लिए भी साहब को लिखा है, तो साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसके लिए पूरी कराऊंगा आपकी मांगे। आज हम महाराष्ट्र टिब्बी की तरफ से माननीय न्यायाधिपति महोदय मनोज कुमार गर्ग जी आए हुए हैं मानगढ़, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारे यहाँ टिब्बी में पहले एसीजी कोड दिए उन्होंने, एसीजी कोड हमारे ये ज्ञापन दिया है कि हमें एडीजे कोड भी और दी जाए, और उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया और उनका आप आंकड़े भेजो और आपको हम आगे एडीजे कोड पे दिला देंगे, नहीं तो कैंप जरूर आपको दिला देंगे। सर हमारे यहाँ पर क्या है, 45 गाँव है, चक व ढाणियाँ और नगर पालिका भी बनी, और यहाँ से क्या दूर दूर से ढाणियों से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, और पैसे की भी बर्बादी और समय की भी बर्बादी हो रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा काम हमारे टिब्बी क्षेत्र का, हमारा सेशन जो कार्य है टिब्बी क्षेत्र का है, इसलिए हम चाहते हैं कि आमजन को भी सुविधा हो और हमें उपभोक्तागण का भी सुविधा हो, तो हमें विशेष एडीजे कोड दी जाए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।